बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की जानिब से मुख्तदर हलकों के नट बोल्ट कसने का आगाज जो कि परसों से हो चुका था, अब ये मामला बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। सूरत हाल के अंदर संगीनी आती जा रही है और पहले जो इशारों किनायों में बातें की जाती थी, अब खुलकर ना सिर्फ नाम लिए जा रहे हैं बल्कि खुलकर बातें भी की जा रही हैं। खुलकर ये बताया जा रहा है कि मुल्क के मौजूदा मुआशी हालात का जिम्मेदार कौन है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि ज़िमनी इलेक्शन जिस पर इस वक्त बहुत ज्यादा नजरें लगी हुई हैं, जिनके हवाले से इमरान खान ने एक इंकशाफ किया कि एक ब्रिगेडियर की कोशिश है कि लाहौर में जो बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न जीत सके, ये बहुत बड़ा इंकशाफ था। इस ज़िमनी इंतखाब में 15 से 20 करोड़ का जो सौदा हो रहा है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं और हमजा शहबाज किस तरह से रंगे हाथों पकड़ा गया है। और दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स हैं। मुशर्रफ की वापसी का फैसला ना करके किस तरह से जनरल मुशर्रफ की फैमिली ने नवाज शरीफ की वापसी के रास्ते बंद किए हैं, डील क्या चल रही थी, मामला क्या था, इस हवाले से भी एक नया इंकशाफ आया है। इसी से हम बात का आगाज कर लेते हैं, फिर कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने में रुकावट बन गया है। मुआवने खसूसी का जुमा बाजार इस वक्त लगा हुआ है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मईशत वेंटिलेटर पर है और सियासी निज़ाम ICU पर है। जबकि दूसरी जानिब एक इशारा है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान ने जब ये कहा कि इदारा ये चाहता है कि जनरल मुशर्रफ वापस आए, उसके बाद नवाज शरीफ की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आना जो कि सीधा साधा नवाज शरीफ लेट गए, ये एक तरह की कोई डील चल रही थी अंदर खाते कि अगर पाकिस्तान की अफवाज के साबिका सिपह सलार पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को आने दिया जाता तो फिर नवाज शरीफ के हवाले से भी चीजें उसी तरह से चलाई जाती। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लंदन में वीजे की एप्लीकेशन के कैंसिल होने की खबरें भी आ रही हैं। वहां पर उनके लिए बहुत से UK में मसाइल बनते जा रहे हैं, जबकि इस वक्त अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन इससे पहले जाहिरी बात है राहदारी जमानत वो ले सकते हैं। तो इस वक्त अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा है और इत्मीनान का फुकदान नजर आ रहा है। इसहाक डार को पहले एक टेस्ट केस के तौर पर भेजा जा सकता है और मियां नवाज शरीफ अभी भी भरोसा नहीं कर रहे कि कहीं मेरे साथ हाथ ना हो जाए और पाकिस्तान आकर मैं फंस ना जाऊं, क्योंकि इमरान खान का मोमेंटम बनता जा रहा है और मियां साहब के करीबी लोगों के मुताबिक उन्हें यह लगता है कि इदारे किसी वक्त ये ना करें कि वो अपना एक पूरा मौकफ ही बदल डालें और वो वापस इमरान खान के साथ खड़े हो जाएं अवामी दबाव को देखते हुए। जबकि दूसरी जानिब इम्पोर्टेड हुकूमत ने 5 दिन पहले कहा कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा इमरान खान की IMF से की गई डील की वजह से कर रहे हैं। फिर IMF ने एक जनाटेदार थप्पड़ मारा कि हमारे पूरे निजाम को हमारे पूरे प्रोग्राम को बदनाम किए जा रहे हो और तुम अपनी नाअहलियों को IMF पर डाल रहे हो। फिर इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि IMF से इस महंगाई के जिनका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इमरान खान का जो मुआहदा शहबाज शरीफ ने सामने लाना था, इस मामले से वापस यू टर्न लेकर ये स्टेटमेंट इन्हें देनी पड़ी है और इन्होंने नया मंजन अब बेचना शुरू कर दिया है कि पेट्रोल और डीजल महंगा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। आपने अवाम को दिवालिया कर दिया है और मुल्क अवाम से होता है और इस तरह के मुश्किल फैसलों का नाम लगाकर अपनी अयाशियां आपकी जारी हैं, अपनी तशहीर जारी है, अपने दौरे जारी हैं। तो कुछ खुदा का खौफ करें और कुछ आप अब पाकिस्तान की हालत पर रहम करें और पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ समझना और बेवकूफ बनाना छोड़ दें। ये आपका सबसे बड़ा एहसान होगा और ये आपका सबसे मुश्किल फैसला होगा, क्योंकि आप यही कुछ पिछले 70-75 साल से करते आए हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल ये बनती जा रही है कि मुख्तदर हल्के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल आमने सामने आते जा रहे हैं। कप्तान का हर दूसरा खिलाड़ी
मुक्तदर हलकों के मद्दे मुकाबिल आकर अपनी जारहाना इनिंग्स खेलता जा रहा है और इमरान खान का जो और पीटीआई का जो मजमूई तौर पर मूड नजर आता है वो अब स्टडी करना बड़ा आसान हो चुका है कि अब आने वाले दिनों में अगर हालात को बेहतर ना किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिबात की तरफ चीजें ना बढ़ी तो कशीदगी बढ़ सकती है। अब शौकत तरीन, जिन्होंने इससे पहले भी कुछ बम फोड़े थे कि मुझे बुलाया गया, मुझसे हुकूमत के लिए मदद मांगी गई, ताकतवर शख्सियत भी बैठी हुई थी, मिफ्ता इस्माइल भी बैठे हुए थे, फिर इसके बाद और भी कुछ उन्होंने इंकशाफात किए, लेकिन उनका अब कहना है कि मैं मुक्तदर हलकों से पूछता हूं कि हमें क्यों हटाया गया। अभी भी देर नहीं हुई, फौरी इलेक्शन कराए जाएं। मौजूदा हुकूमत का मकसद नैब में तरामीम करवाना था तो वो करवा कर चले गए। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए पर ले जाने से महंगाई का तूफान आएगा और उन्होंने कहा कि मैं मुक्तदर हलकों से पूछता हूं कि उन्होंने ये सब कुछ पाकिस्तान की मईशत के साथ क्यों किया। अब अगर आप खान साहब की स्टेटमेंट्स देख लें, सारी की सारी चीजें देख लें, इंपोर्टेड हुकूमत तो अपने वजन से गिरने वाली है, लेकिन महंगाई में जो एहतजाज के जो पोस्टर्स और प्ले कार्ड्स लोगों ने उठाए हुए थे उनमें 20% इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ थे, जबकि 80% मुक्तदर हलकों और न्यूट्रल्स को हदफे तनकीद बनाया गया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजमूई मूड है इमरान खान समेत के मुक्तदर हलकों के नट बोल्ट कसे जाए। अब जो डॉलर की कीमत की उड़ान है, पेट्रोलियम की कीमतों को पर लग गए हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में 30% इजाफा हो गया है, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क है, मुल्क के अंदर हालात की खराबी है। इस सब का कसूर सिर्फ इंपोर्टेड हुकूमत पर ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये परसेप्शन जरूर क्रिएट करना चाहती है कि ये अकेले सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेड हुकूमत वाले इसके जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मुक्तदर हलकों का भी इसमें कलीदी किरदार है। अब वक्त बहुत निकल चुका है, लेकिन मुकम्मल तौर पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जाने में अभी भी कुछ देर है, अभी भी वापस बुलाया जा सकता है, अभी भी हालात को कंट्रोल किया जा सकता है। जबकि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी एक इंकशाफ आपके सामने रखना है और ये ज़िमनी इंतखाब बेसिकली 20 सीटों के लिए नहीं हो रहा, ये एमपीएस के लिए नहीं हो रहा, ये सीधा साधा आप कह सकते हैं बहुत आसानी से कि ये वजीर आला पंजाब का इंतखाब है, क्योंकि इसमें कम से कम 18 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को देना जरूरी हैं, क्योंकि तब जाकर मोहतरम जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहिब शहजादे, जो पाकिस्तान के शहजादे हैं, जो आप और मुझ पर हुक्मरानी करने के लिए पैदा हुए हैं, और वो अपना ये बेहतरीन फर्ज जो है वो बेहतरीन तभी निभा सकेंगे जब भिखारी बादशाह के जो बेटे हैं तो इदारे और तमाम तर चीजें और उनके हवाले से खान साहब के इंकशाफात और खान साहब का खुलकर कहना कि ब्रिगेडियर जो है वो सारा कुछ मैनेज कर रहा है। अब कहा जा रहा है कि एक हलके में 15 से 20 करोड़ रुपया फी हलका, 20 करोड़ रुपया फी हलका फेंका जा रहा है, यानी कि तकरीबन अगर आप 20 हलकों के साथ जमा करें तो ये 4 अरब रुपए का बजट बनाया गया है रिश्वत के तौर पर कि किसी भी सूरत इन्हें नहीं जीतने देना और इमरान खान को चारों शाने चित करना है। रजीम चेंज ऑपरेशन को इसी तरह स्टेबल रखना है और देखा गया है कि पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में रजीम चेंज ऑपरेशन ज्यादा अरसा नहीं चलते, आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई हुकूमतें नहीं चलती, लेकिन जाहिर बात है एक्सपेरिमेंट फिर भी लोग करते हैं, वो तारीख से सबक नहीं सीखते और फिर वो तारीख में निशाने इबरत बन जाते हैं और हर आने वाला शख्स कहता है कि तारीख में तो जो लोग निशाने इबरत बने थे वो गलत थे, मैं अकले कुल हूं, मुझे सारी खबर है, मुझे सारे फसाने का पता है, मैं सब कर जाऊंगा, लेकिन अवाम की राय के सामने कुछ नहीं चलता और बिल्कुल नाकामी ऐसे लोगों का मुकद्दर होती है। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।